तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं वेट्रेस मूवी को, जो 2007 में रिलीज हुआ था। इस मूवी में एक लड़की प्रेग्नेंट होती है, लेकिन जब वो लड़की अपना चेकअप कराने जाता है तो उस डॉक्टर से उसे प्यार हो जाता है। और आगे क्या क्या होता है वही हम देखने वाले हैं। तो जल्दी से चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम हमारे मेन कैरेक्टर जेना को देखते हैं, जो की एक बहुत अच्छा कुक था और वो पाई बनाने में एक्सपर्ट थी। लेकिन जेना को एक दिन पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन ये देखकर जेना खुश नहीं होती है, क्योंकि उसे अपने लाइफ में बेबी चाहिए ही नहीं था। लेकिन वो अपनी प्रेगनेंसी के बारे में किसी को नहीं बताती है, सिर्फ अपनी फ्रेंड डेनी को छोड़कर। जेना का एक हस्बैंड होता है जिसका नाम ऑल होता है, लेकिन जेना अपनी हस्बैंड को छोड़ना चाहता था क्योंकि वो उसके साथ खुश नहीं था। एक दिन जेनी को पता चलता है कि इस शहर में एक पाई कंपटीशन होने वाला है और कंपटीशन जीतने वाले को एक बड़ा अमाउंट दिया जाएगा और वो प्राइज मनी जीतकर जेना अपनी लाइफ बेहतर करना चाहती थी। फिर जेना की फ्रेंड जेना को समझाता है कि तुम्हारा हस्बैंड तो बहुत ज्यादा सेक्सी और हॉट है, तुम उसे क्यों छोड़ना चाहती हो। लेकिन जेना यहाँ पर जवाब नहीं देती है। फिर हम जेना के हस्बैंड ऑल को देखते हैं, जो कि जेना से बहुत रूडली बात करता है और जो भी पैसा जेनी कमाती है वो सारा पैसा ऑल ले लेता है। घर जाकर जेना ने ऑल को थोड़ा मस्का मारने की कोशिश करता है, इसीलिए ऑल कहता है कि बात क्या है। फिर जेना कहती है कि पाइस की एक कंपटीशन होने वाली है और उसके लिए मुझे थोड़े पैसे चाहिए। लेकिन ऑल यहाँ पर साफ साफ मना कर देता है। ऑल कहता है कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं ला कर देता हूँ, तुम्हें पैसों की जरूरत नहीं है। अगले दिन जेना प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए डॉक्टर के पास जाता है। उस डॉक्टर का नाम होता है जिम। डॉक्टर जिम जेना को बेबी के लिए कांग्रेचुलेशन बोलता है, जिस पर जेनी कहती है कि मुझे कांग्रेचुलेशन की कोई जरूरत नहीं है, मैं ये बेबी कभी चाहती नहीं थी, लेकिन अब जो ये बेबी आ रही है तो इसका मैं ख्याल रखूंगी। फिर डॉक्टर कहता है कि तुम्हें महीने में एक बार चेकअप के लिए आना होगा और ये लो मेरा नंबर, कुछ प्रॉब्लम हो तो फोन करना। उसके बाद हम जेना के बॉस को देखते हैं, जो अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है। अगर कोई लेट हो जाता है तो उसके ऊपर वो बहुत चिल्लाता है। उसके बाद हम जेना को रेस्टोरेंट में काम करते हुए देखते हैं। आज जेना के रेस्टोरेंट में जेना के बॉस आने वाले थे। जेना के बॉस बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। जैसे ही जेना अपने बॉस का ऑर्डर लेने जाता है तभी जेना को उल्टी आने लगती है, इसलिए जेना वहाँ से चली जाती है। तभी जेना के पास जेना की फ्रेंड आती है और कहता है कि जाने से पहले मेरा मेकअप कर देना, क्योंकि आज मैं डेट पर जा रही हूँ। फिर बाद में जो के लिए जेना ऑर्डर लेकर आता है। फिर जो पूछता है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो, क्योंकि मैं तुम्हें देखकर बता सकता हूँ कि तुम प्रेग्नेंट हो कि नहीं। एक बार मैंने भी एक लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया था, लेकिन बाद में वो लड़की भी मर गई और वो बच्चा भी। ये सुनकर जेना को बहुत बुरा लगता है। उसके बाद जेना अपनी फ्रेंड का मेकअप कर रहा होता है, जहाँ पर जेना अपनी फ्रेंड को पाई कंपटीशन के बारे में बता देता है। लेकिन जेना की फ्रेंड डोनी कहती है कि उस पैसे से तुम अपना एक पाई शॉप खोल सकते हो। ये आइडिया जेना को बहुत पसंद आता है। काम खत्म करने के बाद जेना अपने घर वापस जाती है, लेकिन बस थोड़ा लेट था। तभी वहाँ पर जिम आ जाता है। जेना जिम से पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिम कहता है कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है। जिम यहाँ पर जेना को थैंक यू कहता है, क्योंकि चेकअप कराने के टाइम में जेना ने जिम को एक पाई गिफ्ट दिया था और वो पाई जिम को बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। जेना जिम से कहता है कि तुम्हें हमारे रेस्टोरेंट में आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हम बहुत अच्छे पाई सर्व करते हैं। जिम कहता है कि मैं जब छोटा था तब मेरे घर के बाजू में एक पाई शॉप था और वहाँ की एक वेट्रेस को मैं बहुत ज्यादा पसंद करता था, लेकिन अब उसकी शादी हो गई है। ये सुनकर जेना शर्मा जाती है, लेकिन जेना यहाँ पर नोटिस कर लेता है कि जिम शादीशुदा है। फिर जेना जब अपने घर वापस आती है तो अर्ल उसे जबरदस्ती इंटीमेट होना चाहता था, लेकिन जेना को इंटीमेट होने का मन नहीं था, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। अब इसके बारे में अर्ल को पता न चली, इसीलिए मजबूरी में आकर जेना अर्ल के साथ टपाटप करता है। अगले दिन जेना के शॉप में एक अर्ली नाम का आदमी आता है। जेना जब अर्ली का ऑर्डर लेने जाता है तो अर्ली कहता है कि मैं तुम्हारी फ्रेंड को ऑर्डर दूंगा, लेकिन डोनी दूर से ही जेना को मना कर देती है ऑर्डर लेने से। जेना अर्ली को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अर्ली मानता ही नहीं है। फिर जेना जाकर डोनी से माजरा क्या है उसके बारे में पूछता है। फिर डोनी बताती है कि कल रात मैं डेट पर इसी आदमी के साथ गई थी, लेकिन ये आदमी इतना बोरिंग है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, और इस आदमी को मुझसे शादी करनी है और जब तक मैं शादी के लिए हाँ नहीं कर दूं ये आदमी ऐसा ही मेरा पीछा करता रहेगा। जिस पर जेना कहती है कि तुम्हें अर्ली से बात करके सब ठीक कर देना चाहिए। जैसे ही डोनी अर्ली के पास जाता है तो अर्ली कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, और जब तक तुम हाँ नहीं कर देती मैं यहाँ पर आता ही रहूंगा। जिस पर डॉन कहती है कि बहन के लोरे यहाँ से चले जाओ, तुम एक ठरकी आदमी हो, भोसरी के दफा हो जाओ यहाँ से। ये सुनने के बाद अर्ली वहीं पर रोने लगता है। फिर अगले दिन जिम ने जेना को 7 बजे हॉस्पिटल पे बुला लिया था। जिम जेना को बताता है कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन जिम ने जेना का ज्यादा टेस्ट ही नहीं किया था। अब ये सुनने के बाद जेना कहती है कि जब मैं नॉर्मल हूँ तो तुमने मुझे इतनी जल्दी बुलाया क्यों? 7 बजे कभी भी हॉस्पिटल नहीं खुलता है, लेकिन फिर भी तुम जल्दी आ गई। लेकिन जिम उसका कोई जवाब नहीं देता है, इसीलिए जेना गुस्सा हो जाती है और कहता है कि अगली बार से तुम मेरे डॉक्टर नहीं हो। लेकिन जिम उसे सॉरी कहता है, लेकिन जेना गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन जेना का पर्स उसी हॉस्पिटल में छूट जाता है। लेकिन जैसे ही जिम
जेना को उसका पर्स देने आता है तो जेना उसे किस कर लेती है। फिर जेना कहती है कि हम दोनों को डेट पर जाना चाहिए, लेकिन जेना बाद में कहती है कि तुम मेरे डॉक्टर हो, ये सब ठीक नहीं है। जिम भी ये बात रियलाइज करता है। फिर जिम जेना को काम में छोड़कर आ जाती है। फिर जेना रेस्टोरेंट के बाहर बैठी होती है, तभी वहाँ पर जो आ जाता है। दरअसल जो ने जिम और जेना को एक साथ देख लिया था, इसलिए जो जेना को समझाती है कि तुम्हारा हस्बैंड है और तुम्हें दूसरे आदमी के साथ अफेयर नहीं करना चाहिए। फिर जेना की फ्रेंड जेना को एक डायरी गिफ्ट करता है। फिर जेना अपनी लाइफ के बारे में उस डायरी में लिखने लगता है। उस डायरी में जेना लिखता है कि मैं अपने बच्चों को इस दुनिया में लाना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मेरी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है और इन सब के लिए मैं अपनी बेबी को सिर्फ सॉरी कह सकती हूँ। और जेना अपनी लाइफ कहीं और जाकर अकेली बिताए, इतने उनके पास पैसे नहीं होते हैं। एक दिन अर्ल जेना को नोटिस कर लेता है कि जेना प्रेग्नेंट है। एक दिन जेना इन सब बातों से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और सब कुछ छोड़कर वो एक बस स्टॉप पर बस का वेट करने लगती है, क्योंकि वो अर्ल को छोड़कर जाने वाली थी। तभी वहाँ पर अर्ल आ जाता है और वो जेना से पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर कर क्या रही थी। साथ ही में अर्ल जेना को टॉर्चर करने लगता है। फिर जेना बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं पाई कंपटीशन में जा रही थी। ये बात सुनकर अर्ल कहता है कि तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा, बेबी आने के बाद तुम मुझसे ज्यादा प्यार करोगी, बाद में बेबी को। लेकिन जेना को पता था इसके लिए वो अर्ल मानने वाला नहीं था, इसीलिए वो अर्ल को प्रॉमिस करता है। अगले दिन जेना जिम के पास अल्ट्रासाउंड के लिए आता है। फिर जेना अल्ट्रासाउंड की मदद से अपने बच्चे को देखता है। फिर जेना यहाँ पर जिम से माफी मांगता है और कहता है कि लास्ट टाइम जो हमारे बीच हुआ था वो गलती से हो गया था। इसके लिए जिम भी मान जाता है और कहता है कि लास्ट टाइम की तरह तुम फिर से गायब मत हो जाना और मुझे कॉल करते रहना। लेकिन जेना और जिम दोनों ही अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, दोनों अपने काम को कंटिन्यू रखते हैं, यानी घपाघप करते हैं भाई। एक दिन जेना जिम के हॉस्पिटल में आता है, लेकिन जिम वहाँ पर नहीं था, उसके बदले एक लेडीज डॉक्टर था। फिर जेना उस डॉक्टर से जिम के बारे में पूछता है, जिस पर डॉक्टर कहता है कि जिम अपने फैमिली के साथ वेकेशन पर गया है और थोड़े दिनों में वो वापस आ जाएगा। ये सुनकर जेना बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। अगले दिन जेना के पास उसकी फ्रेंड डोनी आती है और कहता है कि कुछ दिनों में मेरी शादी होने वाली है, वो भी उसी आदमी के साथ जिसके साथ मैं डेट पर गई थी, क्योंकि मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि वही आदमी है जो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। एक दिन जब अर्ल काम के सिलसिले में घर से बाहर जाता है, तभी घर पर जिम जेना से मिलने के लिए आता है। इसके बाद जेना जिम को पाई बनाना सिखाता है। पाई बनाने के दौरान दोनों के बीच ठरकपन जाग जाता है और दोनों घपाघप करते हैं। अगले दिन जिम जेना को एक गिफ्ट देता है, फिर ये दोनों घपाघप करने लग जाते हैं। उसके बाद हमें डोनी की शादी दिखाया जाता है और एक बहुत बड़ा पार्टी होता है। इस पार्टी में जेना अपने बॉस जो के साथ डांस कर रहा होता है। तभी जो कहता है कि जब मैं जवान था तब मुझे तुम्हारी जैसी कोई लड़की मिलती तो मैं उससे शादी कर लेता, क्योंकि तुम एक बहुत अमेजिंग लड़की हो। शौक देख रहे हो भाई बुढ़े का। लेकिन तभी वहाँ पर अर्ल आ जाता है और तोड़ फोड़ करने लगता है। फिर वो जेना को घर पर लेकर जाता है। घर ले जाकर अर्ल कहता है कि घर में हर एक जगह पैसे छुपाए हुए थे और ये सब तुम कर क्या रही थी। जेना बहुत ज्यादा डर जाती है, इसीलिए वो कहता है कि मैं बेबी के लिए एक गिफ्ट लेना चाहती थी। अब ये सुनने के बाद अर्ल का गुस्सा ठंडा हो जाता है। फिर वो बेबी के लिए एक गिफ्ट लेता है और साथ ही में एक कैमरा भी। इससे सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। अगले दिन जेना ने फिर से जिम के पास चेकअप करने के लिए आता है। जेना यहाँ पर जिम से कहता है कि क्यों ना हम दोनों कहीं दूर भाग जाते हैं। ये सुनकर जिम भी कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ। फिर दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि अभी के अभी हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। फिर जिम जेना को 10 मिनट रुकने के लिए कहता है, लेकिन इतने में ही वहाँ पर डिलीवरी का टाइम हो जाता है। अब डिलीवरी का न्यूज सुनकर अर्ल भी हॉस्पिटल में आ जाता है। जेना की बहुत ज्यादा हालत खराब थी, इसीलिए जिम अपनी वाइफ को बुला लेता है, क्योंकि वो भी एक डॉक्टर होती है। जिम की वाइफ को देखकर जेना और भी ज्यादा नर्वस हो जाती है। जेना यहाँ पर नोटिस करती है कि जिम की जो वाइफ है वो जिम से बहुत ज्यादा प्यार करती है। इसके बाद डिलीवरी हो जाती है और जेना की एक बेटी होती है। जेना जब अपनी बेटी को देखता है तो वो बहुत खुश हो जाती है। तभी एल कहता है कि तुम मुझसे ज्यादा अपनी बेटी से प्यार मत करना। ये सुनने के बाद जेना कहती है कि चल भोसरी के, मैं तुमसे कभी नहीं प्यार करती थी और मेरी नजरों से अभी के अभी दफा हो जाओ और मैं तुमसे डिवोर्स चाहती हूँ, और अगर तुम मेरे थोड़े से भी करीब आ गए तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। ये सुनकर अर्ल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो जेना के ऊपर हाथ उठाने लगता है। तभी जिम उसे आकर पकड़ लेता है और उसे हॉस्पिटल से धक्का मार के निकाल देता है बाहर। अब अर्ल ने हॉस्पिटल का बिल देने से मना कर दिया था, इसीलिए जेना की जो फ्रेंड होती है डोनी, वो आकर बिल पे करता है। जेना की फ्रेंड जेना को आकर बताता है कि जो कोमा में चला गया है, लेकिन जाने से पहले तुम्हारे लिए एक लेटर छोड़ा था और इस लेटर में लिखा हुआ था कि तुम ही मेरी एक सच्ची फ्रेंड हो और अपनी लाइफ को बर्बाद मत करना, और साथ ही में एक चेक छोड़ा था जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट था, और इस चेक के बारे में जेना किसी को भी नहीं बताती है। फिर जब जेना हॉस्पिटल से जा रही होती है, लेकिन जाने से पहले वो जिम को आकर समझाता है जो कुछ भी हमारे बीच हुआ उसे हमें यही खत्म करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी वाइफ तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। ये कहकर जेना वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जेना उस पाई कंपटीशन में भी हिस्सा लेता है और फाइनली वो कंपटीशन जीत
जीत भी जाता है, जो मरने से पहले उसका रेस्टोरेंट जेना के नाम कर दिया था। और रेस्टोरेंट में वो बहुत अच्छी पाई बनाता है और इस पाई को खाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी लाइन लगी होती है और सभी लोग इस पाई को एंजॉय करते हैं। और कुछ इसी तरह इस मूवी का एंड हो जाता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो पर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।